आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना सामान्य साधना, जिसे छोटे स्तर की बाल साधना कहते हैं, क्रियाकांड भर होती है। ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो केवल जप माला को ही सब कुछ समझते हैं। जप, हवन, अनुष्ठान और पूजन आदि ब्रह्म प्रतीक उपचार ही उनकी समझ में सब कुछ होते हैं। जप की संख्या पूरी करना फिर चाहे मन में काम, क्रोध, लोभ व मोह के कुविचार उस समय कितनी ही उच्च श्रृंखला गति से क्यों न उठते रहें, जगजननी की छवि को देखने का ध्यान करना उनके लिए सब कुछ होता है। श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता एवं तन्मयता का भाव साथ में है या नहीं, इस बात पर वे लोग ध्यान नहीं देते। जप का शारीरिक श्रम भी कुछ तो उपयोगी है ही, पर भावना के अभाव में वह एक प्रकार से निर्जीव ही बना रह सकता है। अब आगे, सच्ची उपासना वह है जो आत्म कल्याण के लिए, जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने के लिए और दुर्बुद्धि हटाकर मनोभूमि में सद्बुद्धि की स्थापना के लिए श्रद्धा और भावना पूर्वक की जाती है। किसी लौकिक प्रयोजन को लक्ष्य रखकर कई व्यक्ति जप तप करते हैं और यह हिसाब लगाते रहते हैं कि इतना जप हो जाने पर यह प्रयोजन पूरा हो जाना चाहिए, यह सिद्धि मिल जानी चाहिए। यदि वह प्रयोजन पूर्ण हो गया तो भी उसको छोड़ देते हैं और नहीं हुआ तो भी उसको त्याग ही देते हैं। वैद्य के पास रोगी तभी तक जाता है जब तक कि उसे कष्ट रहता है। कष्ट दूर हुआ कि रोगी ने वैद्य से रिश्ता तोड़ा। इसी प्रकार यदि रोग अच्छा न हो तो भी रोगी उस वैद्य से मुंह मोड़ लेता है और उसकी बुराई करने लगता है। सकाम उपासना वालों का स्तर भी यही रहता है। ऐसी पूजा को साधना कहना ही नहीं चाहिए, वह तो किसी लौकिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए एक लौकिक माध्यम मात्र है। साधना आत्म कल्याण के लिए लौकिक कामनाओं से रहित होकर की जाती है। परमात्मा ने जो कुछ दिया है वह कम नहीं, जो कमी है वह हमारे प्रयत्न और पुरुषार्थ की त्रुटियों के कारण है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव के दोषों को सुधार कर व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित करें तो प्रत्येक उचित कामना सहज ही पूर्ण हो जाती है। अपनी त्रुटियों को ज्यों का त्यों रखा जाए, दोष और दुर्गुणों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। तृष्णा और कामना का परिस्थितियों के साथ तालमेल न रखकर लंबी चौड़ी आकांक्षाएं करते हुए उसकी पूर्ति का साधन थोड़े से पूजा पाठ को मान लिया जाए तो यह भारी भूल है। कर्म और पुरुषार्थ का उचित मूल्य चुकाने पर पात्रता के अनुरूप जो सफलताएं मिलती हैं उन्हें थोड़े से पूजा पाठ के द्वारा चुटकी बजाते प्राप्त करने का लालच किया जाए तो यह अनुचित और अनुपयुक्त बात होगी। लौकिक प्रयोजनों की पूर्ति हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करते हुए श्रम और आद्य व्यवसाय द्वारा करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें उन सभी क्षमताओं से पूरी तरह संपन्न करके भेजा है जिनसे अपनी आवश्यकताएं, अपना बाहुबल एवं बौद्धिक कौशल से सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख की परिस्थितियां भी आती जाती रहती हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत अमिट है, हमारी करनी हमें ही भरनी पड़ेगी। इसके लिए ईश्वर को या किसी दूसरे को दोष देने से क्या लाभ। धैर्य और साहसपूर्वक बुरी परिस्थितियों का भी मुकाबला किया जा सकता है। अपनी न्याय व्यवस्था को बिगाड़कर ईश्वर से अपने लिए पक्षपात का व्यवहार करने की प्रार्थना करना किसी सच्चे साधक को शोभा नहीं देता। हमने पाप किया है तो उसका दंड हंसते हुए भोगने का भी साहस हमें होनी चाहिए। यही मानवीय चित्त दृष्टिकोण हो सकता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।